वो सहकार से समृद्धि जब भी आएगी जब टैक्स स्तर से जो नींव मजबूत है, अगर वो नींव मजबूत नहीं होगी तो ये समृद्धि का जो नारा दिया गया है वो नारा सफलता की ओर मुश्किल का दौर गुजरना पड़ेगा। अब हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही अब 31 मार्च तक का जो हमने समय दिया गया है तो सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। लोगों ने, राजस्थान के सहकार साथियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और विश्वास को हम आबाद रखने के लिए आगे हम एक बहुत अच्छी रणनीति बनाएंगे। बहिष्कार को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम विचार विमर्श करके एक अच्छी रणनीति बना के और उसकी रूपरेखा शीघ्र ही हम ग्रुप के माध्यम से लोगों को संदेश देंगे। तो अभी एक आस जगी है लोगों में कि हमारा कुछ भला होगा और उनको भी विश्वास हुआ है। जो आज प्रदेश स्तर पर एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी है, उनके नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है, हमारी जो टीम लगातार लगी हुई है, हमारे मित्र सेदाव जी जैसे और व्यास जी, महिपाल शाह और जो भी दोनों संयोजक महोदय हैं, इसके अलावा अन्य हमारे बलदेव जी वगैरह जैसे युवा साथी हैं, कुछ क्रांतिकारी हैं, कुछ मिलनसार हैं, कुछ सहनशील है हमारे जैसे व्यक्ति। तो सबसे मिलकर हम तो सभी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सहकार साथियों, अगर आपको अपना हक लेना है तो एक मजबूत स्थिति के जरिए संगठन को मजबूत करें। जिले में जो सहकार समितियों की मांग है साथियों की, उसका सरकार शीघ्र निस्तारण करे। नहीं किया जाता है तो हम फिर अप्रैल में एक बहुत महाविशाल रैली करेंगे। उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी में। मैं तो सभी से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा कि इस संघर्ष को हमको आगे तक ले जाना है और जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो, चाहे हमको 3 महीने का आंदोलन करना पड़े, चाहे 6 महीने का करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हमको सर्वस्व समर्पण करना होगा। तभी इस युवा पीढ़ी को न्याय मिल पाएगा और उसके लिए हमको पूरी प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के जो समस्त ऊर्जावान हमारे संघर्ष समिति के साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, संयोजक महोदय हैं, समस्त जिला अध्यक्ष महोदय हैं, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं, सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में पूर्ण आहुति का काम करें। सभी लोग सामूहिक रूप से भागीरथ प्रयास करेंगे, तभी सबका भला होगा। जो आज जयपुर में पधारे, उसका आपने भी लाइव कवरेज चलाया, सभी चैनलों ने उसको दिखाया, तो उसको देख करके जो घर बैठे हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो लोग यहाँ तपती दोपहरी में 40 डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों के ऊपर बैठे हैं, वो अपने हक और हुकूकात की लड़ाई के लिए, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए पूरी तरह कमर कस के आए थे जयपुर में। तो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हैं या समिति पे बैठे हैं, काम बंद कर रखा है, वो नहीं आए, तो उनको सीख लेनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं इंद्र कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज रचा है इतिहास। हजारों सहकार कर्मी जयपुर में हुए एकत्रित और इतना बड़ा आयोजन बहुत समय के बाद में हुआ है। ऐसा आयोजन देखने को बहुत कम मिलता है और हजारों की संख्या में प्रत्येक जिला इस तरह से हुजूम की तरह इकट्ठा हुआ कि ये कारवां एक बार तो यूँ लग रहा था कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग आएंगे। देखते ही देखते 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक की संख्या हो गई। और जिस तरह से ये आयोजन किया गया, जिस तरह से वक्ताओं ने वक्तव्य दिया, एक सभी का एक जोश देखने को मिलता था। कोई भी संभाग ऐसा नहीं था जिस जिले से साथी नहीं आए हों और संख्या बल शानदार रहा। और इस बीच में आज जैसे अब आयोजन हुआ, आयोजन के बाद में जो संघर्ष राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के जो संयोजक हैं हनुमान सिंह जी राजावत और उनके साथ में सदस्य हैं संघर्ष समिति के और साथ में बहुउद्देशीय सोसाइटी कर्मचारी यूनियन जयपुर के महामंत्री भी हैं और इनसे वार्ता करने का मौका मिल रहा है और मैं इनसे जानूंगा कि आज के आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आगे की रणनीति किस तरह से करने की योजना है, आगे क्या और इससे बड़े भी आयोजन देखने को मिलेंगे। ऐसे सवालों के बीच में मैं सबसे पहले राजावत जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कुक्कड़ साहब, आज आप हमारे बीच में आए और जो राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघ समिति का जो आह्वान किया गया था आज 9/3/2026 का, इस
आयोजन में आपका पधारना हमारे लिए भी बहुत ही गौरव का विषय है और आगे की जानकारी के लिए हमारे संघर्ष समिति के सदस्य हैं और राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री हमारे परम मित्र सेदावत जी हैं, विस्तृत जानकारी आपको अवगत कराएंगे। तो सदावत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है चैनल के अंदर एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद कोकड़ साहब। तो आज का जो आयोजन, क्या कहना चाहेंगे? आज के आयोजन में क्या थी इतनी उम्मीद कि जितना संख्या बल, जितना मीडिया, जयपुर का जो मीडिया तंत्र है वो यूँ लगता है कि कम से कम 50-60 मीडिया तंत्र जो है इस आयोजन में मौजूद रहे और कवरेज भी खूब मिली। कैसा रहा आयोजन कोकड़ साहब? बहुत ही शानदार रहा और इस आयोजन में हमको इस तरह की साथियों के आने की पूरी उम्मीद थी। हमने जयपुर की मीडिया को पूरी तरह से सादर आमंत्रित किया और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो भी बंधु पधारे उनका भी हम आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत अच्छी तरह कवरेज किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जयपुर की मीडिया ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कवरेज किया। सदावत जी, लगभग, हालांकि मैं खुद मौजूद था, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 5000 प्लस लोगों का हुजूम था। आपको क्या लगता है कि कितना हुजूम था? कोकड़ साहब, आपको ज़्यादा आइडिया है क्योंकि हम तो कार्यक्रम की व्यस्तताओं के बीच में मैनेज करने में रहे, लेकिन 5000 के आसपास सहकार कर्मी पूरे राजस्थान से कोने कोने से पधारे। अब ये जो आयोजन है इसको सफल बनाने में, इसको मतलब कि एक विशाल धरना प्रदर्शन जो आयोजन किया गया उसको सफल बनाने में मुख्य भूमिका की बात करें तो किसकी रही, क्या मानते हैं? तीनों संयोजक महोदयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और संघर्ष समिति के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका भी पूरी तरह से सहयोग रहा। 27 तारीख से ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में स्टार्ट किया। सभी डीआर और एमडीज को ज्ञापन दिए गए। उसके बाद में गूगल मीट की हमारी प्रदेश संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा। उसके लिए आदरणीय राजावत जी ने मेरे को अधिकृत किया कि आप सदावत जी जाएंगे और जो भी कार्रवाई है परमिशन की उसको संपादित करेंगे। इनके निर्देश अनुसार मैं और विजेंद्र जी यहाँ आए 6 तारीख को। 9 मार्च को आपको परमिशन मिली। 9 मार्च की परमिशन लेने के बाद में और उसके बाद का कैसा कार्यक्रम रहा? आज की बात करें। आज का कार्यक्रम बेहद सफल और बहुत ही शानदार रहा। नीचे तक एक मैसेज गया, चाहे वो सहायक व्यवस्थापक हो, चाहे वो सेल्समैन हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, कि प्रदेश नेतृत्व संगठित होकर के एक जजम पर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। ये पूरे मैसेज नीचे तक गया, ज़मीनी स्तर तक। और पूरी जिस हिसाब से आज राजस्थान के कोने कोने से सहकार कर्मी पधारे उससे नेतृत्व भी मजबूत हुआ है। जो संख्या बल देख के हमारी भी बातें खिल गई और हमको ताकत मिली है इससे। ये ताकत सिर्फ आपको नहीं मिली है, बल्कि आज अगर अपने बात करते हैं संघर्ष समिति के जो तीनों संगठन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, प्रत्येक पदाधिकारी को यूं लगने लगा जैसे आज एक संघर्ष समिति समस्त संगठन एक साथ में एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में जो लोग शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? जो शामिल हुए वो तो किस्मत वाले मान सकते हैं उसको, जो शामिल नहीं हुए उनको क्या कहना चाहेंगे? जो आज जयपुर में पधारे उसका आपने भी लाइव कवरेज चलाया, सभी चैनलों ने उसको दिखाया, तो उसको देख करके जो घर बैठे हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो लोग यहाँ तपती दोपहरी में 40 डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों के ऊपर बैठे हैं, वो अपने हक और हुकूकात की लड़ाई के लिए, सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए पूरी तरह कमर कस के आए थे जयपुर में। तो जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हैं या समिति में बैठे हैं, काम बंद कर रखा है, वो नहीं आए, तो उनको सीख लेनी चाहिए। ये जो आंदोलन है किसी का व्यक्तिगत नहीं है, किसी का व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलना है। लाभ मिलेगा तो समस्त कर्मचारियों को मिलेगा और समस्त कर्मचारियों को इस आयोजन में अपनी आहुति देनी पड़ेगी। और अगर अपनी आहुति नहीं देंगे तो वो अगर जितना लेट हो रहा है उस लेट होने का कारण कर्मचारियों की आहुति नहीं देना, योगदान नहीं करना, सहयोग नहीं करना। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए आज हर किसी को चाहिए कि कैडर भी बने,
हर किसी को चाहिए कि वेतन भी मिले हर महीने, और हर किसी को चाहिए कि काम भी बढ़िया हो, वेतन भी मिले और मान सम्मान भी मिले, सभी को चाहिए। लेकिन उसके लिए मेहनत करने वालों की संख्या जो काफ़ी कम है, विशेष रूप से चाहे राजावत जी हैं चाहे सिदावत जी हैं, केवल कैमरे पर भले आज 2 बैठे हैं, लेकिन प्रत्येक संघर्ष समिति का पदाधिकारी, प्रत्येक जो इस आयोजन में हिस्सा ले रहा है, जो भाग ले रहा है, हर कोई ये चाहता है कि सभी को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन आगे आने के लिए कोई तैयार अगर नहीं होता है तो ये आयोजन सफल अगर करना है तो सबको आगे आना होगा। इस बारे में क्या है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि सबको आगे आना चाहिए, और ये युवा पीढ़ी के भी भविष्य का सवाल है। संगठन में नई पीढ़ी को भी आगे आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए। भला होगा तो सबका होगा। व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय या मेरा नहीं होगा, संपूर्ण राजस्थान के सहकार कर्मियों के लिए एकता के सूत्र में रहेंगे, एकजुटता दिखाएंगे। कमजोरी नहीं होगी तो सरकार को, प्रशासन को, सहकारिता विभाग को हमारी बातों को मानना पड़ेगा। सिदावत जी, जैसे कार्यक्रम चल रहा था, सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ कार्यक्रम और लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता गया। हुजूम बढ़ते 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 हज़ारों की संख्या हो गई। उसके बाद में जैसे आपको विभाग की मंत्री जी की ओर से बुलवाया गया संघर्ष समिति को, तो कैसा रहा उनका, उनसे क्या वार्ता हुई, क्या उन्होंने कहा, इस बारे में क्या कहना चाहिए? जैसे जैसे लोगों का हुजूम बढ़ता गया, सरकार के पास मैसेज जाता गया कि भाई संख्या बल बढ़ता जा रहा है, तो एक 5 सदस्यीय डेलीगेशन सचिवालय में मंत्री महोदय ने बुलाया और हमने जाके हमारी बात रखी। मंत्री महोदय से हमारी 1 घंटे तक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। हमने निवेदन किया मंत्री जी से कि जो हमारी लंबित मांगें इनका आप निराकरण करवा दीजिए। 2-3 दिन में अभी विधानसभा हो सकता है चले, और उसके लिए मंत्री महोदय ने भी गंभीरता से हमसे कहा कि आप हड़ताल नहीं करें, हम आपकी बात मांगेंगे। लेकिन हमने कहा कि साहब, हमारे जो 1.5 साल 2-2 साल से वेतन नहीं मिल रहा, तो हमारे सब्र का बांध झलक उठा है। नीचे जो बेचारे सहकार कर्मी हैं वो हमसे भी ज़्यादा त्रस्त हैं, तो उनकी वेदना है वही हमारी वेदना है। डेलीगेशन में कौन कौन गए थे जी? डेलीगेशन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सिंह जी राजावत साहब, मदन मेनारिया जी, कुलदीप जंगम जी, विजेंद्र कुमार शर्मा जी और मैं देवेंद्र कुमार सदावत, 5 सदस्यीय शिष्टमंडल गया था। तो ये जो शिष्टमंडल के साथ में वार्ता करने के बाद में आगे की आपकी क्या नीति रहेगी? क्या ये जो बहिष्कार चल रहा है और वो बहिष्कार लगातार जारी रहेगा, किस तरह से जारी रहेगा? उसमें कठोरता लाई जाएगी या उसमें ढिलाई बरती जाएगी? इस बारे में क्या कहना? देखो कुक्कड़ साहब, बहिष्कार जारी रहेगा, आगे इसमें कोई शिथिलता नहीं दी जाएगी। इस आंदोलन को हमको परवान चढ़ाना है। आज से ये मान लो कि शुरू हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम जिला मुख्यालय पर पुनः प्रदर्शन करेंगे और एडिशनल रजिस्ट्रार स्तर पर भी 1 दिवसीय प्रदर्शन कर सकते हैं। जिलों के दौरे भी संगठन के द्वारा राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति करेगी और संगठन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे। इस आंदोलन को बढ़ा चढ़ा करके आगे ले जाएंगे और जयपुर में एक अगले महीने में कोई बड़ा महापड़ाव भी हम डाल सकते हैं। चाहे उसके लिए हमको रजिस्ट्रार कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, उसके लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं, तैयार हैं। विशेष रूप से क्या मांग है? मुख्य मांग तो सर, एक तो मेन मांग है नियोक्ता निर्धारण, कॉमन कैडर या कैडर अथॉरिटी का गठन, जो कि बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण मांग है। बैंकिंग सहायक, ऋण प्रेक्षक और सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग, ये हमारी मांगे हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले से आपको सहकार कर्मी देख रहे हैं, आपके भले आपके मिलने वाले शुभचिंतक हैं या भले वो प्रत्येक सहकार कर्मी, चाहे वो किसी की स्क्रीनिंग हुई है चाहे नहीं हुई है, या कोई आपके साथ में शामिल जो संघर्ष समिति में है या नहीं है, क्या उनको कहना चाहेंगे, क्या उनको अपील करना चाहेंगे? मैं तो सभी से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा कि इस संघर्ष को हमको आगे तक ले जाना है और जब तक परिणाम प्राप्त नहीं हो, चाहे हमको 3 महीने का आंदोलन करना पड़े, चाहे 6 महीने का करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हमको सर्वस्व समर्पण करना होगा। तभी इस युवा पीढ़ी को न्याय मिल पाएगा और उसके लिए हमको पूरी प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के जो समस्त ऊर्जावान हमारे संघर्ष समिति के साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, संयोजक महोदय हैं, समस्त जिला अध्यक्ष महोदय हैं, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय हैं, सभी से मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस आंदोलन में
पूर्ण आहुति का काम करें, सभी लोग सामूहिक रूप से भागीरथ प्रयास करेंगे, तभी सबका भला होगा। सभी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तभी सभी का भला होगा। तो राजावत जी, आप संघर्ष समिति के संयोजक होने के नाते और राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन जयपुर के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे साथियों से? अपील कोकर साहब यही करना चाहता हूँ कि जो आज का दृश्य देखने को मिला 9/3/2026 को, तो वो आशा से अनुरूप ही बहुत बेहतर रहा। लोगों ने, राजस्थान के सहकार साथियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया और विश्वास को हम आबाद रखने के लिए आगे हम एक बहुत अच्छी रणनीति बनाएंगे और रूपरेखा बनाएंगे। बहिष्कार को व्यापक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हम विचार विमर्श करके एक अच्छी रणनीति बना के और उसकी रूपरेखा शीघ्र ही हम ग्रुप के माध्यम से लोगों को संदेश देंगे। और ये जो संगठन की मांग थी राजस्थान के सहकार साथियों के लिए, जो वर्षों से पीड़ित है, तो अभी एक आस जगी है लोगों में कि हमारा कुछ भला होगा। और उनको भी विश्वास हुआ है, जो आज प्रदेश स्तर पर एक संयुक्त संघर्ष समिति बनी है, उनके नेतृत्व में जो कार्य किया जा रहा है, हमारी जो टीम लगातार लगी हुई है, हमारे मित्र सेदाव जी जैसे और व्यास जी, महिपाल शाह और जो भी दोनों संयोजक महोदय हैं, इसके अलावा अन्य हमारे बलदेव जी वगैरह जैसे युवा साथी हैं, कुछ क्रांतिकारी हैं, कुछ मिलनसार हैं, कुछ सहनशील है हमारे जैसे व्यक्ति। तो सबसे मिलकर हम तो सभी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सहकार साथियों, अगर आपको अपना हक लेना है तो एक मजबूत स्थिति के जरिए संगठन को मजबूत करें जिले में, और वो ही जिले की एकता का संदेश ऊपर दें। आप लोगों ने आज राजस्थान के साथियों ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, हम चाहते हैं कि उस विश्वास को आबाद रखें और सरकार से इनकी मांगे मनवाने। मुख्य बिंदु हमारे 4 थे और चारों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन अब हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही, अब 31 मार्च तक का जो हमने समय दिया गया है, तो सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। सरकार से भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मांगे हैं उनका मांगों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि जो आज सहकारिता विभाग से जो 38 लाख 40 लाख किसान जुड़े हुए हैं, आज उनको भी आज ऋण वसूली ऋण वितरण में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसके लिए सरकार ही दोषी है। किसान वर्ग के लिए जो सरकार बात कर रही है, और आज जो डबल इंजन की सरकार है, एक स्लोगन दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री हैं, तो मेरा उनसे सहकार से समृद्धि के बारे में जो एक संदेश दिया जा रहा है, वो संदेश, वो सहकार से समृद्धि जब भी आएगी जब पैक्स स्तर से जो नींव मजबूत है, अगर वो नींव मजबूत नहीं होगी तो ये समृद्धि का जो नारा दिया गया है, वो नारा सफलता की ओर मुश्किल का दौर गुजरना पड़ेगा, न ही वो नारा सफल होगा। हमारे तो इनसे, आपसे चैनल के माध्यम से यही अपील है कि जो सहकार समितियों की मांग है साथियों की, उसका सरकार शीघ्र निस्तारण करे। नहीं किया जाता है तो हम फिर अप्रैल में एक बहुत महाविशाल रैली करेंगे, उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी में हैं। तो ये हैं संघर्ष समिति के संयोजक हनुमान सिंह जी राजावत और उनके साथ में संयोजक सदस्य देवेंद्र कुमार जी सदावत, जिन्होंने विशेष रूप से सरकार से आह्वान किया है कि हम जो मांगे मांग रहे हैं उन मांगों को जल्द से जल्द माना जाए और हमारे को सहयोग किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने की तैयारी कर रहा है और बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए सजग हैं। आज का जो ये कारवां दिख रहा है कि जिस तरह से आज सहकार कर्मियों ने सबने साथ दिया है, इसी तरह से एकता से आगे बढ़ेंगे और आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। तो इस आंदोलन को बड़ा रूप देने से पहले इनकी मांग मान ली जाए, तो कहीं ना कहीं इस मांग को मानने से केवल सहकार कर्मियों का ही भला नहीं होगा, बल्कि सरकार का भी भला होगा, बल्कि काश्तकारों और ज़मींदारों का भी भला होगा। उससे सभी को लाभ है और इसलिए इन मांगों को माना जाए और इनको सफल बनाया जाए। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।